नाउ अब आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे कंडीशनली स्टेबल सिस्टम। दिस इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। सो ये डिफरेंट कैटेगरी आ गई। और सो कंडीशनली स्टेबल दैट मीन्स देयर इज़ अ कंडीशन, और वो कंडीशन आप रखेंगे डिज़ाइन में तो सिस्टम आपका स्टेबल होगा। अदरवाइज़ आपका सिस्टम या तो मार्जिनली स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा। तो ऐसा कब होगा? कंडीशनली स्टेबल, स्टेबल अनस्टेबल क्लोज लूप पोल से देखा जाता है। और क्लोज लूप पोल्स आपने क्या देखा कि क्लोज लूप पोल्स की आपको बस लोकेशन पता होनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कितने कितने पोल्स हैं, राइट हैंड साइड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दैट मीन्स जो आपका राउट एरे है उसमें जो आपका राउट एरे बनेगा, अगर सपोज उसमें एक, अभी तो आपने देखा कि राउट एरे में बस नंबर्स थे, बट सपोज k-2 आ गया, ठीक है। सो k का क्या वैल्यू रखूं कि कोई साइन चेंज ना आए, ठीक है। तो k के ऊपर क्या कंडीशन है कि कोई साइन चेंज ना हो, सो दैट RHS में पोल ना जाए, ठीक है। सो यही बेसिकली राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया का क्या है, सिग्निफिकेंस है, ठीक है। आप ये सोच के देखें कि आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये पता है तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप किसी भी कैलकुलेटर में डाल के आप रूट्स को आपको एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएंगे रूट्स के कि इस कोऑर्डिनेट पे आपका रूट प्रेजेंट है। दैट मीन्स क्लोज लूप पोल यहाँ प्रेजेंट है। तो सपोज़ आपने कैलकुलेटर में निकाल लिए, एक आया सपोज़ -1, एक आया -2, एक आया +1 और एक आया, क्योंकि 3 ही है तो 3 ही इस तरह से लिख देते। सो कैलकुलेटर पे आपने निकाल लिया। सो 3 आ गए सपोज़ -1.2, -2.4 एंड ये हो गया आपका +1.4, ठीक है। सो कैलकुलेटर से आपने निकाल लिया, RHS में चला गया तो आप डायरेक्टली कमेंट कर दोगे कैलकुलेटर से ही विदाउट इवन ड्राइंग राउट एरे आप इस सिस्टम को अनस्टेबल बता दोगे। सो जब आप किसी चीज़ को टेक्निकली सॉल्व कर सकते हैं सो उसके लिए राउथ हर्विट्ज़ एनालिसिस करने की ज़रूरत क्या है, ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। सो एक बार खुद से अपने आप को क्वेश्चन करें यही सेम चीज़, व्हाई राउथ हर्विट्ज़ व्हेन यू कैन गेट द लोकेशन ऑफ पोल्स फ्रॉम अ कैलकुलेटर और अ पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा लोकेशन कोऑर्डिनेट्स। आपको राउथ हर्विट्ज़ बस ये बताता है कि वेयर आर द रूट्स, ठीक है। बेसिकली राउथ हर्विट्ज़ बताता है हाउ मैनी रूट्स आर प्रेजेंट इन द लेफ्ट और इन द राइट और ऑन द j-ओमेगा एक्सिस, बट वो आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं बताता। कैलकुलेटर आपको ये भी बताएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में है और कोऑर्डिनेट्स तो बताएगा, ठीक है। सो राउथ हर्विट्ज़ क्यों? सो एक स्टेटमेंट ध्यान रखना, हो सकता है किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो राउथ हर्विट्ज़ का जो सिग्निफिकेंस है, जो यूज़ है वो किस में है? द पावर ऑफ द राउथ हर्विट्ज़ मेथड लाइज इन डिज़ाइन रादर देन एनालिसिस, ठीक है। जब आप सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हो तब राउथ हर्विट्ज़ इम्पॉर्टेंट है। ये इक्वेशन अगर आपने लिखा हुआ है क्लोज लूप पोल्स का, दैट मीन्स आप सिस्टम को डिज़ाइन कर चुके हो, राउथ हर्विट्ज़ का काम ख़त्म हो चुका है। ये राउथ हर्विट्ज़ का काम ख़त्म हो चुका है, अभी इसमें राउथ हर्विट्ज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप इस सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हो, k का वैल्यू क्या रखूँ? आप ये देखें कि इस सिस्टम का अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे 1 + GSHS = 0, ठीक है। तो इस k की वजह से जो इक्वेशन होगा उसमें k कोफिशिएंट में आएगा, s की पावर्स का जो कोफिशिएंट होगा वो k डिपेंडेंट होगा। सो s की जो पावर्स हैं उसके कोफिशिएंट में k आ रहा है तो राउट टेबल में भी k आएगा, और राउट टेबल में k आ रहा है दैट मीन्स कंडीशन बनेगी कि साइन चेंज, नो साइन चेंज के लिए k के ऊपर क्या कंडीशन है, ठीक है। सो ये होता है आपका राउथ हर्विट्ज़ का सिग्निफिकेंस कि k की क्या क्या वैल्यू रखूं। ये आपको पता है, फीडबैक में अगर HS लगाए तो वो आपको पता होगा, ठीक है। बट आपको ये गेन सेट करना है फॉर स्टेबिलिटी। इस गेन को कैसे सेट करोगे? इस गेन को राउथ हर्विट्ज़ बताएगा कि भैया इतना गेन रखो, इस रेंज में अगर आप गेन रखोगे तो आपका सिस्टम स्टेबल रहेगा, और फर्दर एनालिसिस जो भी आपको ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट एनालिसिस करना है वो आप कर सकते हैं उसके बाद, क्योंकि सिस्टम स्टेबल तो बनाओ तभी तो एनालिसिस करोगे कोई, ठीक है।
सो ये बेसिकली राउथ हर्विट्ज का मतलब था, ठीक है, ये सिग्निफिकेंस है उस मेथड का। सो ध्यान रखना, जब भी आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो किसी अननोन पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, तो उस अननोन पैरामीटर के ऊपर कंडीशन आएंगी कि उस अननोन पैरामीटर की क्या रेंज हो कि जो आपका सिस्टम है वो स्टेबल हो। तो उस रेंज में ही सिस्टम स्टेबल होगा। दैट मीन्स एक कंडीशन है जिसमें सिस्टम स्टेबल होगा, सो कंडीशनली स्टेबल सिस्टम होगा, ठीक है। सो वो कंडीशन आपको निकालनी होती है बस, ठीक है। सो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। सो ये कंसेप्ट मैंने जो है आपको बता दिया, ठीक है। बहुत इजी कंसेप्ट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यही मोस्टली ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। वैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कुछ वो नहीं है, राउथ हर्विट्ज में से पूछ ही लेते हैं एक आधा क्वेश्चन हर बार, ठीक है।